हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए इकट्ठा हैं वो विषय है उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शंस। इससे पहले की दो क्लासेस में हम लोगों ने उत्पादन क्या है, उत्पादन के घटक क्या है, उत्पादन के रूप क्या है, उत्पादन की विशेषता क्या है, इसके ऊपर चर्चा की थी। आज उत्पादन से ही जुड़ा हुआ एक फंक्शनल रिलेशंस के बारे में चर्चा होगी। उत्पादन के जो साधन है, चर्चाओं में यह शामिल है कि उत्पादन के साधनों को 5 भागों में विभाजित किया गया है: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। जिससे संबंधित अध्ययन हम अगली क्लासेस में आपके साथ करेंगे। आज जिसे चर्चा करनी है वो चर्चा का विषय है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन से आशय फलनात्मक संबंध, उत्पादन के संसाधनों के बीच में आपस के फलनात्मक संबंध से है। फलन की जब हम बात करते हैं तो एक फलनात्मक संबंध का ही बोध होता है। तो आइए इस क्लासेस में इस बात की चर्चा करते हैं कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं, इसकी मान्यताएं क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। जो छात्र इस क्लास से जुड़ रहे हैं वो छात्र क्लासेस के दौरान अपना रोल नंबर और अपने सेमेस्टर को लिखकर जरूर मैसेज कर दें ताकि उनकी अटेंडेंस को लगाया जा सके। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शंस। नाम से ही छात्रों स्पष्ट है, उत्पादन फलन। उत्पादन से आशय आपने पहले भी समझा है, ऐसी प्रक्रिया जहां पर उपयोगिता का सृजन होता है, ऐसी प्रक्रिया जहां पर उत्पादन के साधनों के गुण के बारे में या उत्पादन के साधनों के द्वारा हम संतुष्टि या उपभोक्ता की मांग की विश्लेषक तत्वों के साथ उसमें उपयोगिता का सृजन करते हैं, उसे उत्पादन कहते हैं। अच्छा, जब भी हम उपयोगिता का सृजन करेंगे तो उपयोगिता के सृजन के लिए कुछ साधन की आवश्यकता होगी और उन साधनों का आपस में एक संबंध होगा। जैसे भूमि और श्रम को अगर ले लिया जाए तो भूमि और श्रम के आपस में एक फलनात्मक संबंध है। किसी भी उत्पादन में केवल भूमि को लगाया जाए तो उत्पादन नहीं होगा, किसी भी संसाधन में केवल श्रम को लगाया जाए तो उत्पादन नहीं होगा। दोनों ही संसाधनों के उत्पादन में आपस में महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत ही हम उत्पादन की प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं, आउटपुट को प्राप्त करते हैं। तो जो हमने इनपुट दिया, इनपुट किस रूप में, चाहे पूंजी और श्रम के रूप में या उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इनकी जो भी मात्राएं हम उत्पादन में लगाते हैं उस मात्राओं के आपस के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। इस क्लासेस में हम न्यूमेरिकल किसी भी चीज पर चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल चर्चा करेंगे उत्पादन फलन के सैद्धांतिक पहलू के ऊपर। उत्पादन फलन के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए उत्पादन फलन को परिभाषित करते हैं, इसकी मीनिंग को पहले समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा को देखने की बात करते हैं। उत्पादन फलन जहां पर मीनिंग का आशय है छात्रों, अर्थ का आशय है, जहां पर हम इसको अर्थ के रूप में स्पष्ट करने की बात करते हैं, आपके सामने नोट्स के रूप में लिखा गया है। उत्पादन फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है। संभावनाओं का आशय है कि कितना हम कैपिटल लगाएंगे और कितना हम लेबर लगाएंगे, उनकी आपस में संभावना। अगर एक पूंजी होगी 2 कैपिटल होगा और 3 श्रम होगा, एक पूंजी होगी 1 श्रम होगा, एक पूंजी होगी 2 श्रम होगा। जैसे जैसे संसाधनों को हम परिवर्तन करेंगे उन संसाधनों के परिवर्तन से उत्पादन सूची में आउटपुट सूची में क्या प्राप्त होती है, इसी की संभावनाओं को व्यक्त करने वाले सिद्धांत को हम उत्पादन फलन कहते हैं। वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के साथ परस्पर संयोग होता है। हर साधन में वृद्धि करने के बाद उत्पादन में कुछ न कुछ उत्पादकता की वृद्धि का प्रतिफल देखा जाता है। तो वो प्रतिफल क्या है, उस प्रतिफल की विचारधारा क्या है, उस प्रतिफल का रिटर्न्स क्या है, इसी को बचाने वाले संबंध को, फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। जो वस्तु उत्पादित होती है उसे हम उत्पाद कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, और जो साधन हम लगाते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। तो हम यहाँ यह भी कह सकते हैं, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। आगम और निगम, जो हमने लगाया, इनपुट दिया और जो हमको प्राप्त हुआ, उसके बीच के जो संबंध है। इनपुट का मतलब जो हमने उत्पादन के साधन के रूप में संसाधनों को लगाया और उत्पाद के रूप में जो साधन को प्राप्त किया, इसके बीच के संबंध को ही हम उत्पादन फलन के रूप में छात्रों वर्णित करते हैं। किसी भी फर्म में उत्पादों और आगतों के मध्य में संबंधों को उत्पादन फलन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। उत्पादन फलन यह दर्शाता है
कि ज्ञान मतलब संसाधन का जो जो नॉलेज है संसाधन से जुड़ा हुआ उसमें, और प्रबंध योग्यता के सहायता से उत्पादन आगतों के विभिन्न संयोगों से उत्पादन की अधिकतम मात्रा को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, इसी को बताने वाले सिद्धांत को हम उत्पादन फलन कहते हैं। आइए इस उत्पादन फलन को जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाओं के रूप में स्पष्ट किया है, उस परिभाषाओं के रूप में इसे देखा जा सकता है छात्रों। सबसे पहले परिभाषा आपके सामने स्पष्ट है, प्रोफेसर लेफ्टविच की परिभाषा है। प्रोफेसर लेफ्टविच ने उत्पादन फलन को परिभाषित किया है। उत्पादन फलन शब्द उस भौतिक संबंध के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक फर्म के साधनों की आगत इकाइयों और प्रति इकाई समयानुसार प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं उत्पादों के मध्य से प्राप्त किया जाता है या पाया जाता है। जो भी साधन है उन साधन की प्रत्येक इकाई में होने वाला समयानुसार परिवर्तन जो हमें आउटपुट की तरफ लेकर जाता है, जो हमें आउटपुट की तरफ परिवर्तन के रूप में लेकर के जाता है, उसे ही हम आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। प्रोफेसर लेफ्टविच इस रूप में उत्पादन फलन को परिभाषित करने की बात करते हैं। छात्रों, प्रोफेसर साइटवस्की की परिभाषा है उत्पादन फलन के बारे में, एक गणितज्ञ है, उन्होंने उत्पादन फलन को गणितीय रूप में व्याख्या किया है। आइए देखते हैं उनकी परिभाषा को। किसी भी फर्म का उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है। यदि गणितीय रूप से रखा जाए तो उत्पादन का फलन ही उत्पादन फंक्शन कहलाता है, या गणितीय प्रबंधन जो है जो संसाधनों का है उसे उत्पादन फलन के रूप में वर्णन किया जाता है। तो ये प्रोफेसर साइटवस्की की परिभाषा है। आइए एक और परिभाषा देखते हैं प्रोफेसर सैमुअल्सन की। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के रूप में प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा इस रूप में बस स्पष्ट की जा सकती है। उत्पादन फलन वह प्राविधिक संबंध है जो यह बतलाता है कि परतों मतलब आउटपुट उत्पत्ति के साधनों के विशेष समूह के द्वारा कितना उत्पाद अथवा उत्पादन किया जा सकता है। यदि किसी दी हुई प्राविधिक ज्ञान की स्थिति के लिए परिभाषित किया जाए तो ऐसी स्थिति में जब ज्ञान या ज्ञान से संबंधित जो प्राविधिक ज्ञान है, जो तकनीकी ज्ञान है, अगर वो स्थिर है तो ऐसी स्थिति में जो इनपुट लगाया जाएगा उस इनपुट का आउटपुट के साथ क्या रिलेशन देखा जाएगा, या उस इनपुट के साथ आउटपुट क्या किस स्तर पर प्राप्त होगा, इसे ही विश्लेषित करने वाले सिद्धांत को हम आउटपुट उत्पादन फलन कहते हैं, उत्पादन फलन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये परिभाषा हमने देखी उत्पादन फलन की। छात्रों, आइए इस परिभाषा को देखते हुए एक नई परिभाषा या एक समेकित परिभाषा जिसे हम सहज भाव में स्पष्ट कर सकते हैं, वह यह है उत्पादन फलन किसी उत्पत्ति की क्रिया में उत्पादन तथा उत्पत्ति के साधनों का आपसी उत्पादन संबंध है। जो उत्पादन की प्रक्रिया में इनपुट्स लगाए जाएंगे, उस इनपुट्स के लगाने से उत्पादन में क्या परिवर्तन देखा जाएगा, उत्पादकता किस रूप में परिवर्तित होगी, इसके संबंध को बताने वाले सिद्धांत को छात्रों उत्पादन फलन कहा जा सकता है। ये आपको उत्पादन फलन के रूप में परिभाषा के रूप में समान परिभाषा के रूप में हमने यहाँ स्पष्ट किया। अब आइए चर्चा करते हैं इसी तथ्य के बाद, परिभाषा के बाद, कि मान्यताएं इसकी क्या है, उत्पादन फलन की मान्यताएं। जैसे पहले भी मैंने आपसे कहा है कि जब भी कोई सिद्धांत बनता है तो उस सिद्धांत के पीछे एक मान्यता होती है। क्योंकि यह माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन है, तो जब भी हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं तो वह सिद्धांत एक छोटी परिपाटी के रूप में, एक छोटी एरिया के रूप में प्रभावी होता है, और उस परिपाटी की स्थिति को वर्णन करने वाली दशाओं को हम मान्यताएं कहते हैं। यही अवस्था उत्पादन फलन के भी साथ है। उत्पादन फलन एक ऐसी स्थिति है जो कुछ मान्यताओं के आधार पर आधारित है, जो कुछ मान्यताओं के दशाओं पर आधारित है। आइए उसी दशाओं को हम यहाँ व्याख्या करते हैं, जिससे हम उत्पादन फलन की मान्यता कहते हैं। आइए उत्पादन फलन की मान्यताओं को इस प्रकार से देखा जा सकता है। पहली मान्यता छात्रों तकनीकी ज्ञान की स्थिर स्थिति है। ये मान लिया जाता है कि जब हम उत्पादन फलन की व्याख्या कर रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में तकनीकी ज्ञान स्थिर होगा। यह पूर्व में ही मान लिया जाता है कि किसी समय विशेष के अंतर्गत तकनीकी ज्ञान स्थिर होगा, अस्थायी होगा, अर्थात उत्पादन कला की स्थिति में दिए हुए समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह स्थिर होगा। ये उत्पादन फलन की सबसे पहली मान्यता है छात्रों। आइए दूसरी मान्यताओं के बारे में देखते हैं छात्रों। दूसरी मान्यता है कुशल प्राविधिक। उस समय जिस समय की हम उत्पादन फलन की व्याख्या कर रहे हों, जो तकनीक प्रयोग की जा रही है वह तकनीक अपने सर्वोच्च अवस्था पर होगी। उत्पादन फलन इस मान्यता पर आधारित होता है कि फर्म किसी विशेष समय में प्राप्त उत्पादन की सबसे अधिकतम कुशलतम प्रविधि का प्रयोग करेगा, जबकि फर्म के लिए लागत खर्च या उत्पादन खर्च किया दिया हुआ है। जिस खर्च पर वह उत्पादन की प्रक्रिया को अडॉप्ट किया जा रहा है, जिस खर्च पर उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की जा रही है, उस समय
उस लागत पर जो सबसे बेस्ट तकनीक होगी, उस बेस्ट तकनीक का प्रयोग उत्पादन की प्रक्रिया में अडॉप्ट किया जाएगा। और उसी स्थिति से अच्छी कोई स्थिति नहीं है, इस नाते कुशल प्रविधि में, कुशल तकनीक में परिवर्तन की संभावनाएं स्थिर रहती हैं, ऐसा माना जाता है। तीसरी मान्यता है छात्रों, छोटी इकाइयों में विभाजित होती है। जो उत्पादन की साधन है, उनको बहुत छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, और इतना छोटा कि प्रत्येक इकाई उत्पादन में प्रतिभाग करती है, प्रत्येक इकाई उत्पादन में अपना एक प्रतिदर्श देती है। तो इसीलिए कहा गया कि उत्पादन में संयुक्त होने वाली जो इकाइयां हैं, वो छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है, और प्रत्येक इकाइयां पूर्ण मात्रा में और प्रभावी मात्रा में उत्पादन में प्रतिभाग के लिए निर्मित है, उत्पादन में प्रतिभाग के लिए अपना स्तर प्रदर्शित कर रही हैं। आइए चौथी मान्यता को देखते हैं, वह है भौतिक संबंधों का प्रदर्शन। उत्पादन फलन उत्पत्ति साधनों की मात्रा और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के भौतिक संबंध को दर्शाता है। जो साधन लगाए गए हैं, वो किस मात्रा में साधन लगाए जा रहे हैं, और उस संसाधन का उत्पादक के साथ जो फिजिकल रिलेशन है वो क्या होगा, उस फिजिकल रिलेशन को प्रदर्शित करने वाले सिद्धांत को हम छात्रों यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। मतलब इनपुट का आउटपुट के साथ क्या रिलेशन है, इनपुट की आउटपुट के साथ जो संबंध है, उस संबंध को बताने वाले सिद्धांत को हम उत्पादन फलन कहते हैं। तो यहाँ पर उसके संबंध से जुड़ा हुआ अध्ययन है। आइए अगली मान्यता देखते हैं छात्रों। उत्पादन के साधनों की कीमतें जो हैं वो स्थिर होती हैं, क्योंकि जब कीमत दी गई होगी और स्थिर होगी, तभी उत्पादन की प्रक्रिया में जो परिवर्तन है वो स्थिर होगा। अब अगर कीमतों में परिवर्तन होगा, तो साधनों के अनुपात में भी परिवर्तन होगा, साधनों की लागत में भी परिवर्तन होगा। इसीलिए ये मान लिया जाता है कि जब भी उत्पादन की प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादन की साधन की कीमतें दी हुई होंगी और वह स्थिर होंगी, उनकी कीमतों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं प्राप्त होगा। आइए अगली मान्यताओं पर विचार करते हैं छात्रों। उत्पादन फलन की जो छठवीं मान्यता है वो आपके सामने इस रूप में स्पष्ट है। निश्चित समयावधि जिस दौरान उत्पादन फलन की व्याख्या की जाएगी, उस समय की स्थिति दी गई होगी और स्थिर होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्पादन फलन केवल एक दिए हुए निम्न समय को ही सत्य मानता है, एक निश्चित समय की ही व्याख्या करता है। समय में परिवर्तन की स्थिति की व्याख्या उत्पादन फलन नहीं करता, चूंकि हर साधन का अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति में उत्पादकता दर अलग अलग होती है। अगली मान्यता है अपरिवर्तनीय विधि। जो तकनीक है, उस तकनीक में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। निर्धारित समय विशेष में उत्पादन की प्रविधि या उत्पादन कला की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा उत्पादन फलन के सिद्धांत की मान्यताएं हैं। तो ये 7 मान्यताएं थी जो हम कभी भी उत्पादन फलन की व्याख्या करते हैं, तो उत्पादन फलन की व्याख्या के रूप में इसे शामिल करते हैं छात्रों। आइए अब हम उत्पादन फलन की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। उत्पादन फलन की विशेषता अर्थात जो उत्पादन फलन की व्याख्या के दौरान हमने अध्ययन किया, उस अध्ययन में यह पाते हैं कि उत्पादन फलन किस विशिष्ट अवस्था की व्याख्या करता है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं के बारे में तो छात्रों आपके सामने स्पष्ट है। उत्पादन फलन की विशेषताएं, उत्पादन फलन की विशेषताओं के जो पहले तथ्य हैं वह है पारस्परिक संबंध। उत्पादन फलन उत्पादन की प्रक्रिया में संलिप्त होने वाले समस्त साधनों के आपसी संबंध की व्याख्या करता है। अर्थात एक कैपिटल के बराबर लेबर का क्या संबंध है, लेबर का कैपिटल से क्या संबंध है। अगर विस्तृत भाषा में बात करूं तो पूंजी का श्रम के साथ, तकनीक के साथ, मजदूर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, समस्त इकाइयां जो भी उत्पादन की प्रक्रिया में संलिप्त हैं, उस समस्त इकाइयों के साथ जो संबंध है, उस संबंध की व्याख्या करने वाले सिद्धांत को ही छात्रों हम उत्पादन फलन में जज करते हैं, उत्पादन फलन में देखते हैं। अर्थात साधनों के आपसी पारस्परिक संबंध की व्याख्या करता है, ये इसकी सबसे पहली विशिष्टता है। दूसरी विशिष्टता है छात्रों इंजीनियरिंग समस्या। उत्पादन फलन इंजीनियरिंग समस्या है, न कि आर्थिक समस्या है। यह साधनों के तकनीकी की बात करता है। सामान्यतः यह अर्थशास्त्र के अध्ययन के विषय में शामिल है, लेकिन यह मान लिया जाता है तकनीकी ज्ञान स्थिर है और उनकी आपस में कॉम्बिनेशंस की बात करता है, यह मैकेनिज्म की बात करता है। इसीलिए इसे उत्पादन अध्ययन का या उत्पादन फलन का इंजीनियरिंग अध्ययन भी कहते हैं, द मैकेनिकल स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ये भी इसके एक नाम के रूप में है। तो यहाँ पर इसकी विशिष्टताओं में यह भी शामिल है छात्रों। अगली जो इसकी विशेषता है टेक्नोलॉजी ज्ञान। निर्धारित होता है
यह तकनीकी ज्ञान की स्थिति की व्याख्या करता है, तकनीकी ज्ञान की स्थिति के से संदर्भित है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक फर्म का उत्पादन फलन तकनीकी या टेक्नोलॉजिकल द्वारा निर्धारित होता है। टेक्नोलॉजी में सुधार होने पर नया उत्पादन फलन बन जाता है, या उत्पादन के फलन की स्थिति बदल जाती है, या नए उत्पादन के फलन में पूर्ण साधनों में अधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। यह तकनीकी ज्ञान की स्थिति के बारे में संदर्भित अध्ययन इसी रूप में करता है। आइए इसकी 5वें विशेषताओं को देखते हैं। दिए गए समय के स्थिति में जब हम कोई समय स्थिति की बात करते हैं, तब या प्रति इकाई के समय के आधार पर ही यह संबंध की व्याख्या करता है। अर्थात उत्पादन सदा एक दिए गए समय अथवा प्रति इकाई समय संदर्भ में ही व्यक्त किया जा सकता है। लंबे समय पर समय परिवर्तन की स्थिति की व्याख्या यह नहीं करता है। यह एक दिए गए समय की विशिष्टता से संबंधित है। यह इसकी अगली विशिष्टताओं में शामिल है छात्रों। इसकी 5वीं विशिष्टता है छात्रों, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उत्पत्ति के साधन की मात्रा। किसी भी उत्पत्ति के साधन की मात्रा में जो उसके कार्य करने की लंबाई से मापी जाती है, अवधि से मापी जाती है। जैसे श्रम को घंटे से, मशीन को मशीन के घंटे से, इसके अलावा पूंजी को उसकी उत्पादकता से। तो जो भी उसके घंटे हैं, जो भी उस साधन की प्रतिपूर्ति का घटक है, उसके साथ ही इसे मेजरमेंट किया जाता है। तो यह इस प्रकार से हमने क्या देखा कि उत्पादन के फलन की क्या क्या विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं की व्याख्या इस रूप में की जा सकती है। अब आते हैं उत्पादन फलन के महत्व के बारे में, जो आज के लेक्चर की अंतिम इकाई है। इतना कुछ देखने के बाद हम कह सकते हैं उत्पादन फलन एक महत्वपूर्ण अध्ययन है, आर्थिक दृष्टि से भी, और जब भी हम इसे उत्पादन के साधनों के आपस में संबंध के अध्ययन की बात करते हैं, तो उस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो उत्पादन फलन एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में, एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में हमारे तथ्य पर शामिल है। इस महत्व को इस तरीके से छात्रों स्पष्ट किया जा सकता है कि उत्पादन फलन का अध्ययन उत्पादन फलन के अध्ययन के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण है। उत्पादन की स्थिति के साधनों के बीच में उत्पादन बताते हुए उत्पत्ति के तीनों नियमों की जानकारी देता है। अर्थात उत्पादन फलन से क्या ज्ञात होता है कि किसी देश की उत्पादन तकनीकी किस स्तर पर है। यदि कोई देश विश्व की कुशल तकनीकों को अपनाकर उत्पादन करता है तो कम साधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकता है, या एक फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, जिसके लिए उसे उत्पाद की न्यूनतम लागत को की स्थिति को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए फर्म उत्पादन फलन की सहायता लेती है। इसके लिए बड़े बड़े कारखानों में इंजीनियरिंग विभाग नए नए उत्पादन फलन की सारणी बना करके या आदर्श उत्पादन फलन सारणी ज्ञात करके अपनी फर्म के आदर्श फर्म बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये एक पूरी उत्पादन की प्रक्रिया का मैकेनिज्म है। अर्थात अगर इस पूरे अध्ययन को देखा जाए तो पूरे अध्ययन को देखने के बाद जिस तथ्य पर हम पहुंचते हैं, वह तथ्य किस चीज की व्याख्या करता है कि उत्पादन के अंदर संलिप्त जो उत्पादक इकाइयां हैं, वह अपने उत्पादन के संगठनों को, जो उत्पादन के घटक हैं, उन घटकों को किस तरीके से आपसी तकनीक के रूप में प्रबंधित करेंगे। उत्पादन फलन मूलतः इसी तथ्य की व्याख्या प्रस्तुत करता है। एक शब्द में यह भी कहा जा सकता है कि उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों को जांचने और परखने की बात करता है। जैसे एक पूंजी किस अनुपात में श्रम के साथ परिवर्तित की जा सकती है, एक पूंजी का श्रम के साथ कौन सा विशिष्ट सहयोग होगा, क्योंकि यह उनके संबंधों की सूची है। एक पूंजी कहां पर अधिकतम उत्पादन प्रतिफल प्रदान कर रहा है, इसे ज्ञात करना उत्पादन फलन की विशिष्टता है। तो ऐसी स्थिति में तकनीकी प्रतिस्थापन की दर भी निकाल पाना उत्पादन की रीति से संभव है। एक उत्पादनकर्ता इस बात को अच्छी तरीके से ज्ञात कर पाता है कि उसे उत्पादन में किस घटक को किस प्रकार की रणनीति में उसको जाना है। या हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक देश की अपनी उत्पादन साधन की कुशलता अलग अलग है। अब अमेरिका किस वस्तु का उत्पादन करेगा, इसका ज्ञात करना अगर है तो वहां की उत्पादन फलन की रीत को देखना पड़ेगा। क्या उस उत्पाद को इंडिया में उत्पादित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति की अगर बात होगी तो यहाँ पर इंडिया के उत्पादन फलन की रीत को इंडिया के उत्पादन के फलन रीत के द्वारा जज किया जाएगा। दोनों देश एक ही समान वस्तुओं का उत्पादन अगर कर रहे हैं, जिसकी लागत ज्यादा होगी वह देश उस वस्तु के उत्पादन फलन की दृष्टि से फेल होगा, जिसकी लागत कम होगी वह देश उस वस्तु के उत्पादन की दृष्टि से सफल होगा। इन्हीं तथ्यों की व्याख्या उत्पादन फलन के द्वारा किया जा सकता है। तो आज के आधुनिक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो उत्पादन फलन आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इकाई है। कोई भी देश उत्पादन फलन में के अध्ययन के बारे में इस कारण भी
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस कारण भी महत्वपूर्ण अध्ययन रखना चाहता है क्योंकि वह अपने संसाधनों के विशिष्ट संयोग को अध्ययन करने में सफल हो पाता है। उत्पादन फलन उस साधन के, उनके उस देश के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों की विशिष्टता को ज्ञात करने की बात करता है। तो इस महत्वपूर्ण दृष्टि से भी उत्पादन फलन एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। आर्थिक विश्लेषण ही नहीं, आर्थिक इकाइयों के अध्ययन की दृष्टि से भी देखा जाए, आर्थिक इकाइयों के महत्वपूर्ण विश्लेषण की ही दृष्टि से नहीं, आर्थिक इकाइयों के आपसी संबंध की दृष्टि से भी देखा जाए तो उत्पादन फलन एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है, महत्वपूर्ण आर्थिक विश्लेषण का एक अंग है, जिसके द्वारा उत्पादन फलन की व्याख्या को समेकित रूप से समेकित आकार दिया जा सकता है। तो आज की क्लासेस में हमने क्या देखा, उत्पादन फलन है क्या, इसे विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने किस रूप में परिभाषित किया है, और उस परिभाषा के रूप में जो हमने देखा उसके घटक क्या हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या है। इस तमाम सिद्धांतों के आधार पर हमने उत्पादन फलन के सैद्धांतिक पक्ष की, उत्पादन फलन के व्यवहारिक पक्ष की व्याख्या की। आज की क्लासेस के लिए छात्रों इतना ही। अगली क्लासेस में छात्रों हम इसी विषय को शामिल करेंगे जहां पर हमें उत्पादन फलन के सूत्र के रूप में, जो उत्पादन फलन के घटक हैं उनके रूप में चर्चा करनी है, जहां पर हम साधनों के आपसी संबंध के, साधनों के आपसी रिलेशंस को जज करने की बात करेंगे। आज की क्लासेस के लिए इतना ही छात्रों। अगली क्लासेस में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और तथ्य को वहां पर हम अपने न्यूमेरिकल रूप में, न्यूमेरिकल आधार पर हम आपके सामने स्पष्ट करने की बात करेंगे। आज की क्लासेस के लिए धन्यवाद छात्रों, धन्यवाद आज की क्लासेस के लिए, थैंक यू।